जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। तो आज हम लोग यहाँ पर एक रियलिस्टिक स्पैरो को ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसकी चोंच में ध्यान दिया है और मैं यहाँ पर कलर की लेयर देते हुए रिच कलर का यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले। और यहाँ हम पेंसिल कलर से ही इसे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये जो कलर है ये डॉम्स पेंसिल कलर है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पर जो भी चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो एग्जैक्टली आपको नज़र आएगा। तो यहाँ जिस जगह पर भी मुझे कलर नहीं करना है मैं उसे ब्लैंक ही छोड़ रही हूँ और बाकी जगह में मैं यहाँ पर कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। और धीरे धीरे करके हम लेयर्स यहाँ पर बढ़ाते रहेंगे। और बहुत स्लो जाना है हमें यहाँ पर। तो इस पिक्चर को मुझे कलर करते हुए जितना समय मुझे यहाँ पे लगा है उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मैं इसे कितना स्लो कलर कर रही हूँ यहाँ पर। टोटल समय मैंने इसमें दिया है 1 आवर 40 मिनट्स या 50 मिनट्स मुझे लगे हैं। जो पिक्चर मैंने यहाँ पर आपको शो की है स्टार्टिंग में उतने पार्ट को ड्रॉ करने में मुझे इतना समय लगा है। तो टाइम को मैं यहाँ पर इसलिए बताती हूँ क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने इतने पार्ट को ड्रॉ करने में कितना समय लिया है। तो मैं यहाँ पर बहुत स्लो जा रही हूँ इसे कलर करने के लिए। और पिक्चर को मुझे बहुत ध्यान से और केयरफुली देखना है यहाँ पर, जिससे कि इसमें जो भी कलर है मैं उसे एग्जैक्टली बना पाऊँ। तो यहाँ मैं लेयर्स देते जा रही हूँ और जो भी कलर का यूज़ कर रही हूँ वो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। रिच कलर ब्राउन, रेड, पिंक और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही मैं यहाँ पर कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। एकदम से हमें कलर को डार्क नहीं करना है यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में इस चीज़ के बारे में बताती हूँ, जिससे कि आपको पता रहे और ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको किस तरह से कलर्स की लेयर्स बढ़ानी है। बहुत पेशेंस रखना होगा और पेशेंस के साथ ही आप इसे बिल्कुल रियलिस्टिक दिखा सकते हो। और जैसे जैसे आप इस तरह की प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप रियलिस्टिक टू हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग भी बना सकोगे। तो यहाँ आप पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखिए और बीच बीच में शार्प करते रहिए, क्योंकि यहाँ हम हेयर्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। जिस तरह से हम पिक्चर को देख रहे हैं उसे जूम करके ध्यान से देखना है हमें, और हेयर्स को हमें उसी तरह से ड्रॉ करना है यहाँ पर। अगर आपको ये सेम पिक्चर को ड्रॉ करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इस पिक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि इस तरह की सुंदर सुंदर ड्राइंग्स मैं आपके लिए लाती रहूं। तो यहाँ मैं पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखते हुए इसकी आइज़ में अब मैं यहाँ पर कलर कर रही हूँ। इसकी आइज़ में हमें ब्लैक कलर का यूज़ करना है, तो बहुत ही केयरफुली हमें इस कलर को यूज़ करना है क्योंकि इसकी आइज़ बहुत स्मॉल है और हमें बहुत ध्यान से इसकी आइज़ में कलर करना है, बहुत स्लो जाते हुए। जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आप बस मेरी वीडियोस को देखा ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ इसे ड्रॉ और कलर भी किया कीजिए। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं, मैंने पिछले कई वीडियो में आपको इस बारे में बताया है। आप अगर किसी भी एक पार्ट को यहाँ से देखकर ड्रॉ कीजिए और जो कलर का मैंने यूज़ किया है वो कलर यूज़ करते हुए लेयर्स दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इसी तरह से। तो इस तरह से ना सिर्फ आप मेरे वीडियोस को देख पाओगे बल्कि अपनी प्रैक्टिस भी कर पाओगे यहाँ पर। तो सिर्फ वीडियोस को देखना ही नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिस करना है हमें, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो बिल्कुल लाइट टू डार्क जाना है हमें यहाँ पर और धीरे धीरे कलर्स की लेयर्स को बढ़ाना है। एकदम से अगर हम किसी चीज़ को डार्क कर देंगे तो वहाँ पर हम बिल्कुल भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बिल्कुल स्लो जाना है और हल्के हल्के हाथों से ही हमें कलर्स की लेयर्स को बढ़ाना है। जब भी हम किसी चीज़ को हल्के हल्के हाथों से और लाइट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर हम करेक्शन कर सकते हैं उसे इरेज करके। तो अब मैं इसके नीचे वाले हिस्से में डायरेक्शन को ध्यान रखते हुए पिच कलर का यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे इसके हेयर्स को ड्रॉ कर रही हूँ। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन की वजह से ही हमारी ड्राइंग 3D लुक देती है और बिल्कुल रियलिस्टिक नज़र भी आती है। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है हमें, किस डायरेक्शन में हेयर्स टर्न है उसका ध्यान रखते हुए कितना डार्क और कितना लाइट करना है हमें, इस तरह की चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं सेकेंड लेयर दे रही हूँ और इसे भी मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही दे रही हूँ। और अब मैं इसकी देखिए यहाँ पर चोंच के नीचे वाले पार्ट को मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पर इसके चोंच के नीचे वाले पार्ट को पेंसिल से इसके हेयर्स को ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं वाइट कलर का भी यूज़ कर रही हूँ देखिए। और अब मैं यहाँ पर ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ।
इसे हमें बिल्कुल केयरफुली यूज़ करना है। अगर आपको ब्रश पेन यूज़ करना नहीं आता है तो आप एक दो बार उसे प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी रफ़ पेपर में उसका यूज़ करते हुए। जब आप अच्छी तरह से उससे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप उसे इस तरह से यूज़ कर पाओगे। अब मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर रही हूँ और इसकी आइज़ में बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से और बहुत ही हल्का सा कलर लिया है मैंने यहाँ पर। और क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही पतली पतली लाइंस को, बहुत थिन लाइंस को यहाँ पर मुझे ड्रॉ करना है, इसीलिए कलर मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसी तरह से कलर्स की लेयर्स देते हुए और एक्रेलिक कलर का यूज़ करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ मैं बहुत ही थिन लाइंस का यूज़ कर रही हूँ। इसकी चोंच में भी मैंने ब्राउन और ब्लैक कलर का यूज़ किया है और बहुत ही थिन लाइन को ड्रॉ किया है। आप यहाँ पर इसे ध्यान से देखिए, मैंने किस तरह से इसके हेयर्स को ड्रॉ किया है। और इसके नीचे वाले हिस्से में भी देखिए, अब मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। और इसी तरह से मैं इसे यहाँ पर कंप्लीट करूँगी। अब इसके इस हिस्से में मैं सिर्फ पिच कलर का यूज़ करूँगी और डायरेक्शन को ध्यान रखते हुए यहाँ पर लेयर्स दूँगी और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही लेयर्स देनी है हमें यहाँ पर। इसका ये वाला हिस्सा बिल्कुल लाइट है, तो यहाँ मैं सबसे पहले पिच कलर का यूज़ करूँगी। हेयर्स की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए ही हमें यहाँ पर कलर्स की लेयर्स देनी है। डार्क और लाइट पार्ट का भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और अब मैं यहाँ पर ग्रे कलर का यूज़ कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। इसी तरह से मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए।